नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं द सहारा न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। स्टील कारोबारी के घर डकैती, दंपति को बंधक बनाकर घरेलू नौकर ने साथियों संग दिया वारदात को अंजाम। गाजियाबाद के पोश इलाके कवि नगर में रहने वाले स्टील कारोबारी के घर घरेलू नौकर ने साथियों के साथ मिलकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया। मंगलवार की रात हुई इस वारदात में घरेलू नौकर ने साथियों के साथ मिलकर कारोबारी और उसकी पत्नी को बंधक बना लिया तथा लाखों रुपए की नकदी और लाखों के जेवरात लूटकर फरार हो गए। वारदात के समय कारोबारी पत्नी के साथ घर पर अकेले थे तथा उनके परिवार कहीं बाहर गया हुआ था, जिसकी जानकारी नौकर को थी। उधर मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमों का गठन किया गया है। पुलिस का कहना है कि बदमाशों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार कविनगर थाना क्षेत्र के कविनगर में आर.डी. गुप्ता अपने परिवार के साथ रहते थे। उनका स्टील का कारोबार है। बताया गया है कि मंगलवार की रात कारोबारी का परिवार कहीं बाहर गया हुआ। घर पर केवल कारोबारी और उनकी पत्नी के अलावा पुराना घरेलू नौकर चंदन मौजूद था। इस दौरान नौकर ने मौका देखकर अपने साथियों को बुला लिया और सभी ने दंपति को बंधक बनाने के बाद डकैती की वारदात को अंजाम दिया। बताया गया कि नौकर को कारोबारी के घर और उनके परिवार के बारे में पूरी जानकारी थी, क्योंकि वह काफी पुराना नौकर था और इसीलिए उसने वारदात को अंजाम देने में काफी समय नहीं लगा और वह लाखों रुपए की नकदी के अलावा सोने चांदी के आभूषण लूटकर फरार हो गए। बताया गया है कि बदमाशों ने करीब 1 करोड़ की डकैती की वारदात को अंजाम दिया है, लेकिन पुलिस मामले में कुछ ज्यादा बताने को तैयार नहीं है। उधर बदमाशों के जाने के बाद दंपति ने किसी तरह अपने को बंधन मुक्त किया और मामले की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और तहकीकात की। एसीपी कविनगर अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि वारदात को घरेलू नौकर ने अपने साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमों का गठन किया गया है। आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। थाना क्षेत्र कविनगर पे दिनांक 7 जनवरी को देर रात एक व्यक्ति के द्वारा ये सूचना दी गई कि जब अपने घर पे वो अपनी पत्नी के साथ थे, उसी वक्त उनके घरेलू नौकर चंदन के द्वारा अपने कुछ अज्ञात साथियों की सहायता से घर में रखा हुआ नकदी तथा ज्वेलरी को बलपूर्वक ले लिया गया तथा उपरोक्त घटना करने के उपरांत ये सभी लोग फरार हो गए। उनकी तहरीर के आधार पर तत्काल ही सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा इसमें आरोपी अभियुक्त चंदन तथा अन्य साथियों की गिरफ्तारी के हेतु टीमें गठित कर दी गई हैं। शीघ्र ही इन्हें गिरफ्तार करके घटना का अनावरण किया जाएगा। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। मैं टीवी देख रहा था मिसेज के साथ, वो जो है 2 आदमी अंदर घुस गए। एक बाद में सोचते हैं कि वो हमारा जो चौकी जो घर में रहता था, जो साफ सफाई का काम करता, वो भी मिला हुआ था। वो बेर में जो मुझे कह रहे थे चंदन चंदन चंदन, और उनको सब चंदन से फोन पे बाकायदे बात हो रही थी, यहाँ ऐसे बोलो, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है। तो उन्होंने जो है हमसे बोला कि भाई, बोले कि भाई क्या है क्या है। बोले क्या नहीं, हम लूटे रहे हैं, हमें पैसा चाहिए और तुम ये दिखाओ। अंदर ले गए, 2 इसी का गला पकड़ लिया, 2 जने थे, मेरा पकड़ लिया। अंदर जो है ड्रेसिंग रूम में ले गए, वहाँ पर अलमारी खुलवा ली। अलमारी खुलवा के बोले उन्होंने कैश भरना शुरू कर दिया जो भी था। और उसके बाद मेरी जो ड्रॉ है उसमें नए नोट रखने का मेरा शौक सा है पुराना, तो 10-15 लाख रुपए उसमें होंगे, 5-10 लाख रुपए मैडम के पास होंगे, वो सब ले गए। तकलीफ ये है कि जो उन्होंने चाबी थी हमारे पास, वो स्टोर की थी, उन्होंने स्टोर भी खोल लिया और वहाँ पे जो ज्वेलरी रखी थी वो सब ले गए। उसकी क्या कीमत सर रही होगी ज्वेलरी की? कीमत बेटा देखो ऐसा है, अब पुरानी जमाने की खरीदी हुई है, 78 साल का हो गया, मेरे ख्याल से 1.5-2 की तो हुई। 1.5-2 करोड़ सर। और क्या बेटा, लाख रखा है आजकल, सब डायमंड की ज्वेलरी। कैश अंकल कितना रहा होगा? 25-30 लाख। तो बाबूजी चंदन आपके यहाँ कब से काम कर रहा है? 2 साल से काम कर कहाँ रहा का है। रहने वाला था? ये है सब बिहार के। ये बिहार के रहने अच्छा, वाला है। कल चंदन के घर पे था, क्योंकि आप बता रहे थे बातचीत वो 8:30 बजे तक घर पे था। उसके बाद बात है। उसके बाद जो 8:30 बजे मैं मंदिर बंद करता हूँ, उसके बाद वो एक्शन में आ गया। रात का चौकीदार क्या है मैं बता नहीं सकता, क्या बजे वो अंदर घुसे, क्या बजे गए, ये नहीं पता। आपके पास कमरे में किस समय वो दाखिल हुए? जब आप 8:45 पौने 9 और कितनी देर तक? अब बेटा मुझे तो बंद कर गए थे। जी, कोई हथियार तो नहीं था उनके पास? कोई 2 चाकू थे।
कब तक वो रहे आपके घर में? ये मैं नहीं कह सकता बेटा। मैं तो फिर करीब 10 बजे करीब मैंने सोचा भाई आवाज नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रही, खुल के तो देखें। तो आपको कहीं माताजी को कहीं हार्म तो नहीं किया, कोई चोट तो नहीं पहुंचा? हार्म तो तब करते मैं रजिस्ट्रेशन करता था। जी जी। मैंने कभी जो चाहिए ले जाओ, लेकिन बस जाओ। मतलब घर पे जैसे आपके यहाँ गार्ड रूम बना है, गार्ड थे या नहीं? गार्ड, वो एक गार्ड था जो रात का रहता है। वो कहता है जी उस चंदन 8:30 बजे के करीब बाद में जो थोड़ा बाहर निकला है, बोले वहां से मैं बात कर लूं। उससे उसने ये भी कहा कि इसे खुला रहने देना, वो ताला डाल रहा था। अब वो गार्ड थोड़ा सा ढीला है। व्यापार की चीज कर लोगे आप? नहीं तो सिन्हाजी इस्पात लिमिटेड फैक्ट्री है। ठीक है, ठीक है। यदि आपने हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ द सहारा न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें और आपको हमारा चैनल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें।